हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्रिएटर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। तो हाँ दोस्तों, हम आपके लिए एक इंग्लिश का फुल कोर्स लेकर आए हैं। आप चाहे जो भी हों, जहाँ भी हों, यदि आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों, आपको पता है कि इंग्लिश एक सीक्वेंस में पढ़ी जाती है, एक सीरीज़ में पढ़ा जाता है। यदि आप बिगिनर्स हैं, यदि आप इंग्लिश अभी शुरुआत किए हैं या आप इंग्लिश पढ़ भी चुके हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे जो भी हों, जितना भी जानते हैं, इट डजंट मैटर, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मतलब जीरो लेवल से इंग्लिश शुरू करेंगे। चाहे आप किसी भी क्लास के हों, आपके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, हम इस प्रकार आपको टीचिंग करेंगे कि किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो क्लास है, हम डे बाय डे लेकर आएंगे, डे 1 करके, डे 2 करके। तो चलिए दोस्तों, हम सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। पूरे 20 दिन का क्लास है और 20 क्लास में आपको पूरा बेसिक इंग्लिश जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इन क्लासों को करने के बाद अपने आप में एक बेहतर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक बेहतर ही कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सिलेबस का डिस्कशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डे 1 में जो पहली क्लास होगी हमारी, उसमें यूज़ ऑफ इज़ एम आर और वाज वेयर का इस्तेमाल करवाया जाएगा। इज़ एम आर और वाज वेयर में जो भी आज तक आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप हौसला ना हारें, धैर्य बनाए रखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस क्लास के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ने आपने बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट दिया है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका विल बी और शैल बी का यूज़ करवाने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको डे 3 में आपको करवाने वाले हैं हैव हैज़ हैड का यूज़। आपको हैव हैड हैज़ का यूज़, जिसमें होता है कि मेरे पास क्या एक घोड़ा है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास एक दोस्त था। इस प्रकार के सेंटेंसों को पूरा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर में यूज़ ऑफ विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव जो फ्यूचर की बात करता है कि मेरे पास एक सुंदर सा महल होगा, मेरे पास 2 दोस्त होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 5 नंबर 5 डेज 5 में हम क्या पढ़ेंगे, हैव टू और हैड टू प्लस V1 का इस्तेमाल पढ़ेंगे, जिसमें होगा कि जैसे कि मुझे जाना है, मुझे यह काम करना है, या मुझे जाना था, मुझे पटना जाना था, मुझे कहीं भी जाना था। तो इस तरह के सेंटेंसों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो छठा चैप्टर है, यानी डे 6 है, उसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ विल शैल और प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब 1 का V1। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुझे जाना होगा, मोहन को पढ़ाई करनी होगी, मुझे यह सब करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो यूज़ ऑफ एन, यानी ये आर्टिकल से लिया गया है। आर्टिकल का एक और पार्ट होता है एन द, तो द का डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एन का यूज़ सिखाया जाएगा ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डे 8 में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज, जिसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट जो है डे 9 है, इसमें हमें पढ़ना है
पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव प्रोनाउन दोस्तों हम बताना चाहेंगे ये होता है माई, योर, आवर, हेज, हर, इस तरह का यूज होता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव में होता है माइन, योर्स, आवर्स, हेज, हर्स इत्यादि। नेक्स्ट जो डे है हमारा 10th डे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसे हम इधर नीदर भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ईच, एवरी, इधर, नीदर या आइदर, नाइदर इसका यूज सीखने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल हम जीरो से पढ़ेंगे, एक भी कन्फ्यूज़न नहीं आपको आएगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ बोथ और ऑल। बोथ का मतलब दोनों, ऑल का मतलब सही। इसका भी प्रयोग हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लिटल। लिटल, ए लिटल, द लिटल, तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 13th डे में हम पढ़ने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसका प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मच और मैनी का प्रयोग। मच मतलब ज़्यादा, मैनी का मतलब भी होता है ज़्यादा। तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, बिल्कुल जीरो से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक ग्रामर का पार्ट है जिसमें हम दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। और नेक्स्ट जो है 16th नंबर में पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। टेंस के बिना तो आप इंग्लिश की कल्पना कर ही नहीं सकते। यदि आप टेंस नहीं जानते हैं तो आप एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और ना ही किसी को पढ़ा पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये एडवांस चैप्टर का है टेंस। आपको इसमें 12 दिन लगेंगे। 12 दिन 12 टेंस हम ख़त्म करने वाले हैं और ऐसा टेंस पढ़ाएंगे कि जीवन में आपको कभी फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ देयर और इट। इसे इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट का भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स जो कि 10 मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू इत्यादि। और इसका प्रयोग हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है आपका डे 19th में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर और रिक्वेस्ट से संबंधित। जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं इंग्लिश में तो कैसे देंगे, और किसी से जब रिक्वेस्ट करना हो, विनती करना हो तो इंग्लिश में कैसे करेंगे, ये भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट है 20 नंबर में यूज़ ऑफ विश और डिज़ायर। विश यानी विश होता है किसी व्यक्ति की कि काश मैं ये होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं टीचर होता। मतलब इस तरह के जो है सेंटेंसों को हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। और नेक्स्ट में जो है आगे चलकर 20 चैप्टर के बाद हम एडवांस इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या कंपटीशन लेवल का, कोई भी आपका लेवल का क्वेश्चन जो है छूट ना जाए, इस प्रकार हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारा के सारा सिलेबस जो है आपके सामने है और इसी सिलेबस पे हम काम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और कल से ही ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें। और यदि आपको डाउट है कि कैसे इंग्लिश होगा, कैसे क्या होगा, तो चलिए दोस्तों, आप 1-2 क्लास करके देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हम किस प्रकार आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इंग्लिश के में इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चाहे आप जहाँ भी हो, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिएगा और ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा। दोस्तों, एक और बात बताना चाहेंगे, इन सभी चैप्टरों को पढ़ने से पहले आप आज ही जाइए, एक नोटबुक खरीदिए और पूरे के पूरे चैप्टर जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और ये आपका जो क्लास है अल्टरनेट करके आएगा, एक दिन बाद आएगा। और आप क्या कीजिएगा, एक दिन में चैप्टर को पढ़िएगा और दूसरे दिन उसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। सो गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा और क्या इसका बेनिफिट होगा ये हमें बताते रहिएगा।
मतलब क्या इसका बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में आप चिंता ना करें। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और मैं आपके साथ पूरा के पूरा सेशन कंप्लीट कराने वाला हूं। इसमें नो डाउट रहेगा, कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। यदि किसी दोस्तों को अगर कुछ पूछना हो या किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ताकि हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर सकें। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना सकें। और चलिए दोस्तों, ये सारा के सारा सिलेबस है, इसे आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा या अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नोटबुक ज़रूर बनाइएगा, वरना पढ़ना तो बेकार है, ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो करीब करीब 1.5 से 2 महीने में आपकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल की पहली क्लास यूज़ ऑफ एज एम आर और वाज वर्ब में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।